भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। साथियों, बहुत देर से आप लोग मंच पर आसीन अतिथियों की बातों को सुन रहे हैं। बहुत संक्षेप में ये जो विजन डॉक्यूमेंट है उसके बारे में और राजनीतिक विकल्प देने का फैसला किस कारण से लिया गया है उसके बारे में अपनी बात रखूंगा। लेकिन उससे पहले जो एक क्रांति गीत नौजवानों के बीच में अक्सर हम लोग गाते रहे हैं, जेपी आंदोलन का गीत, वो गीत आपके बीच में गाना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी साथ देंगे। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है, क्रांति है पुकारती तू सो रहा जवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तू बढ़ा है जब कभी तो आंधियां लजा गई, तू बढ़ा है जब कभी तो आंधियां लजा गई, क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गई, क्रांतियां कदम कदम पे मंजिलें सजा गई। उठ कदम बढ़ा कि तेरी सांसों में तूफान है, उठ कदम बढ़ा कि तेरी सांसों में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। कौन है जो दौड़ दौड़ गांव गांव जाएगा, कौन है जो दौड़ दौड़ गांव गांव जाएगा। रक्त क्रांति के बहन से देश को बचाएगा, रक्त क्रांति के दहन से देश को बचाएगा। तेरे एक सही कदम पे झुक गया जहान है, तेरे एक सही कदम पे झुक गया जहान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है, क्रांति की तू आन क्रांति की तू शान है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, ये आंदोलन जब अप्रैल के महीने में शुरू हुआ तो मुझे खूब याद है कि 2 अप्रैल को हम लोग अरविंद भाई, मनीष जी, दिल्ली की जुझारू कार्यकर्ता संतोष, हम सारे लोग यहां पर इकट्ठा थे जंतर मंतर पे। अरविंद भाई ने एक सवाल किया कि 5 अप्रैल से अन्ना जी का अनशन होने जा रहा है, कितने लोग इसमें आ सकते हैं? तो संतोष ने कहा कि हमारी तरफ से 500 लोग आएंगे। तो अरविंद जी ने मजाक में कहा कि हमारी ओर से तो सिर्फ 10 लोग आएंगे। और हम लोगों को यह उम्मीद थी कि 2-3 हजार लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे। लेकिन जब 5 अप्रैल को भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन शुरू हुआ तो पहले दिन जंतर मंतर पर 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। अनशन का दूसरा दिन हुआ तो हिंदुस्तान की कई राजधानियों में अनशन शुरू हो गया। अनशन का तीसरा दिन हुआ तो हिंदुस्तान के कई जिलों के अंदर अनशन शुरू हो गया। चौथा और 5वां दिन आते आते ऐसा लगा कि पूरा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार से कराह रहा है, पीड़ित है और इस बीमारी से निजात चाहता है। पूरा मुल्क सड़कों पे आ गया और आपके उस आंदोलन की ताकत की बदौलत देश की सरकार को मजबूर होना पड़ा एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के लिए। ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, 5 सदस्य सिविल सोसाइटी की ओर से, 5 सदस्य सरकार की ओर से। 3 महीने तक बैठक चली, 13 बैठकें हुई, नतीजा निकला 0। सरकार ने लोकपाल की जगह जोगपाल तैयार किया और कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले को जेल में डालेंगे। फिर अगस्त में आंदोलन किया आपने, हुंकार भरी भ्रष्टाचार के खिलाफ। अन्ना जी ने रामलीला के मैदान पर 13 दिन तक अनशन किया और उस 13 दिन के अनशन के समर्थन में
पूरे हिंदुस्तान के गांव में, कस्बों में, बाजारों में, शहरों में आंदोलन हुआ, अनशन हुआ, मोमबत्ती जुलूस निकाले गए और देश की जनता ने कहा भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। और देश की संसद को मजबूर होकर बैठना पड़ा। पूरी पार्लियामेंट ने, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वामपंथी पार्टियां हो, सबने एक स्वर में कहा देश को एक मजबूत जन लोकपाल कानून बनाएंगे। लेकिन दिसंबर में जब जन लोकपाल कानून बना तो देश की संसद ने जनता को धोखा देने का काम किया और कहा कि हम वही जोगपाल बनाएंगे, लोकपाल नहीं बनाएंगे। और आप जानते हैं कि उस कानून में क्या लिखा है? उस सरकारी लोकपाल में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करता है तो उसको 6 महीने की सजा, लेकिन अगर भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाला, उसकी शिकायत गलत पाई गई तो उसको 2 साल की सजा। उस सरकारी लोकपाल में लिखा है कि अगर ए राजा 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला करें, अगर देश के प्रधानमंत्री 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला करें तो उनको अपने पैसे से वकील करने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके पैसे से उनको वकील मुहैया कराएगी। यह है सरकार का सरकारी लोकपाल और जोगपाल, जिसके खिलाफ आपने और हमने मिलकर आवाज उठाई। ये बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि राजनीतिक विकल्प की ओर हम आए क्यों साथी? किसके किसके पास नहीं गए? कांग्रेस के नेताओं के पास गए, बीजेपी के नेताओं के पास गए, समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास गए, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के पास गए, हाथ जोड़ा, विनती की, अनुरोध किया, ज्ञापन दिया, मांग पत्र दिया और एक ही अनुरोध किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय नेताओं एक कानून बना दो कि पंचायत में भ्रष्टाचार हो तो भी भ्रष्टाचारी जेल में जाए और प्रधानमंत्री कार्यालय में भ्रष्टाचार हो तो भी भ्रष्टाचारी जेल में जाए। यही मांग रहे थे हम और आप ना, यही एक छोटा सा कानून। लेकिन देश की सरकार वो कानून देने के लिए तैयार नहीं हुई मित्रों। उसने आपका मजाक उड़ाया, बोले महंगाई पे कंट्रोल लगाना है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ, देश में भ्रष्टाचार रोकना है तो सांसद बन जाओ, अगर आपको गरीबी से मुक्ति पाना है तो सांसद बन जाओ। तो आज भाई अरविंद केजरीवाल और मंच पर बैठे हुए सारे साथियों ने देश की सत्ता की चुनौती को स्वीकार किया है कि हम आते हैं तुमको जवाब देने के लिए। जनता के बीच में एक राजनीतिक विकल्प देने के लिए हम आ रहे हैं। सवाल हो सकते हैं कि राजनीति गंदी है, लेकिन आज के नेताओं को देखकर लगता है कि राजनीति गंदी है, ए राजा को देख के लगता है कि राजनीति गंदी है। देश के प्रधानमंत्री पर जब कोयला घोटाले का आरोप लगता है तो लगता है कि राजनीति गंदी है। सुरेश कलमारी को देखकर लगता है कि राजनीति गंदी है। आदर्श सोसाइटी के घोटाले को देखकर लगता है कि राजनीति गंदी है। लेकिन डॉक्टर लोहिया को देखकर, उनको याद करके कभी नहीं लगता कि राजनीति गंदी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करके कभी नहीं लगता कि राजनीति गंदी है। राजनारायण कर्पूरी ठाकुर हिंदुस्तान की राजनीति में, ज्योति बसु से लेकर नंबूदरी पाल तक ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपना जीवन राजनीति में खपाया है, मिटाया है, जलाया है, त्याग किया है, बलिदान किया है और देश को बनाया है। राजनीति हमेशा गंदी नहीं रही है साथियों, राजनीति हमेशा गंदी नहीं रही। इसको गंदा बनाया गया और गंदा इसलिए बनाया गया कि हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। मेरी बात पूरी लगे तो मुझको माफ कीजिएगा कि आज दिल्ली के अंदर बैठ के तय होता है कि गांव में तालाब बनेगा कि नहीं, सड़कें बनेगी कि नहीं, स्कूल बनेगा कि नहीं, अस्पताल बनेगा कि नहीं। हम एक ऐसा राजनीतिक विकल्प देना चाहते हैं जिस पर जनता के टैक्स के पैसे पर क्या होना है और क्या नहीं होना है ये ग्राम सभा बैठ के तय करेगी, मोहल्ला सभा बैठ के तय करेगी। जनता तय करेगी कि हमारा पैसा विकास के किस मामले में, किस काम में खर्चा होना है। नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि आज हमारे भ्रष्टाचार पे
रोक कैसे लगे। अभी मीडिया के मित्र पूछ रहे थे कि आप कह रहे हैं मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, ये कैसे दोगे आप लोग। हम कहना चाहते हैं अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचार रुक जाए तो मुफ्त शिक्षा भी मिलेगी, मुफ्त स्वास्थ्य भी मिलेगा और महंगाई पर भी कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा। तो मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य देने की बात है आज के विजन डॉक्यूमेंट में। जनता खुद से अपने आप से नीतियां तय करेगी, ये बात है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए आप 1.5 साल से सड़कों पर है, वो जन लोकपाल कानून। अगर आपके सहयोग से दिल्ली की संसद में अरविंद केजरीवाल और साथियों को ताकत मिली तो 10 दिन के अंदर पहली बैठक में जन लोकपाल कानून इस देश के अंदर पास होगा। किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है। नंदीग्राम में किसानों की जमीन का अधिग्रहण होता है, गोलियां चल जाती है। पास्को में किसानों को मार दिया जाता है, सिंगूर में किसानों को मार दिया जाता है, टप्पल में किसानों को मार दिया जाता है, तमिलनाडु में किसानों पर गोलियां चलती हैं। इस देश में जब भी किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण होता है, किसानों की लाशें बिछाई जाती है। हम ऐसा कानून लाना चाहते हैं, भूमि अधिग्रहण का ऐसा कानून जिसमें किसान की मर्जी के बगैर उनकी जमीन नहीं ली जा सकती, नहीं ली जा सकती, नहीं ली जा सकती। ये विजन डॉक्यूमेंट की बात है हमारी। और राइट टू रिजेक्ट, गुंडे खड़े हो जाए, अपराधी खड़े हो जाए, माफिया खड़े हो जाए, भ्रष्टाचारी खड़े हो जाए, ए राजा खड़े हो जाए, लालू यादव खड़े हो जाए, तब भी आपको कहा जाता है इन माननीय नेताओं में से वोट दो। अब आपको एक अधिकार मिलेगा अगर ये राजनीतिक विकल्प कामयाब हुआ कि अगर प्रत्याशी गलत है तो जनता उसको रिजेक्ट करेगी। राइट टू रिजेक्ट का अधिकार जनता के हाथों में होगा। और इसी के साथ साथ राइट टू रिकॉल। लोग कहते हैं कि अगर आप जीत कर गए और भ्रष्ट हो गए तो क्या करेंगे। राइट टू रिकॉल का कानून आपके हाथ में होगा। अगर इनमें से कोई जीत कर गया, वो भ्रष्ट हो गया, गलत हो गया, तो उसको संसद सर खींचकर सड़क पर लाने का अधिकार आपके हाथ में होगा। राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल का ये भी विजन डॉक्यूमेंट में है। राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, ये कानून आपको मिलेगा। और साथियों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर अभी आपके विचार से एक व्यापक चर्चा और बहस चलाकर पूरे देश में जनमत इकट्ठा करके मुद्दे और कानून तय किए जाएंगे। ये सारी बातें आज के इस विजन डॉक्यूमेंट में है। और भी जो मुद्दे हैं उसको शामिल करने के लिए जनता की राय हासिल करके तब पूरे देश के अंदर जन समर्थन प्राप्त करके तब उनको अपने राजनीतिक विकल्प के एजेंडे में उन मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी दूर से यहाँ पर चल के आए हैं। हिंदुस्तान के हर हिस्से से लोग आए हैं। सबको हृदय से बधाई, धन्यवाद। और एक राजनीतिक विकल्प की शुरुआत आप करने के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये कांटों भरी राह है साथियों, लेकिन इस रास्ते से आपको मजबूती से पार लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए आपको अब निकलना है। घर बैठने से काम नहीं चलेगा। कुमार विश्वास जी यहाँ पर पता नहीं है कि नहीं है। कुमार विश्वास यहाँ कह रहे थे कि हम आज के बाद नीचे रहेंगे, ऊपर रहेंगे, क्या क्या कह रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये तय करने का काम अब आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। ये कह के और आप कुछ अच्छी बात कह के यहाँ से चलते बनो, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अगर आंदोलन में है तो युद्ध की शुरुआत है, युद्ध का परिणाम आने तक आपको रहना पड़ेगा। चाहे हार हो, जीत हो, जय हो, पराजय हो, सब में आपको रहना पड़ेगा। ये कह के और यहाँ से छोड़ के जाने से काम नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अन्ना हजारे जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद।